और इस मनुष्य शरीर का एक ही उद्देश्य है, यही तन कर फल विषय न भाई, अब भजन राम तजी काम बिहाई। बस इस मनुष्य शरीर का एक ही उद्देश्य है। और मां के गर्भ में भी यह जीव उस परम पिता परमात्मा से कहा था कि हे मालिक, हमको इस नरक कुंडी से बाहर निकालो, मैं तुम्हारा भजन करूंगा। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करब दिन राती। जब माँ के गर्भ में बच्चा उल्टा लटका रहता है, पैर ऊपर सिर नीचे, जहाँ माता का पेशाब पैखाने का थैली रहता है, उस जगह बच्चा का मुंह रहता है और पैर ऊपर है। उस समय उसको परम पिता परमात्मा से बात होती रहती है। उस समय उस मालिक से प्रार्थना करता है कि हे मालिक, हमको इस नरक कुंडी से बाहर निकालो। बाहर निकालने पर मैं 24 घंटा सब तज भजन करब दिन राती, माने दिन और रात मैं तुम्हारा भजन करूंगा। लेकिन जब यहाँ आता है, करता है कोई, तो सबसे पहले आप उस तरह बेईमानी कर रहे हैं उस मालिक से। सकार क्या है कि हम आपका 24 घंटा भजन करेंगे, लेकिन कोई नहीं करता। महात्मा उसको कम कर, महात्मा कहे कि 24 घंटे का दिन रात होता है। 24 घंटे के दिन रात में मात्र 2.5 घंटा, 21.5 घंटा तुम अपने खेती दुकान दफ्तर खाने पीने सोने सब में लगा लो। 2.5 घंटा गुरु महाराज ने बड़ी मन से कहा था कि बच्चा 2 घंटा भजन करना, 15 मिनट सिमरन, 15 मिनट ध्यान, भजन करना। इस जो भी गुरु की आज्ञा है, गुरु भक्ति है। गुरु की आज्ञा का जो पालन करेगा उसकी भक्ति हो गई। सिमरन ध्यान भजन एक रास्ता है, उस रास्ता से गुरु महाराज चलाते हैं। लेकिन जो आज्ञा का पालन नहीं करेगा वह भक्ति नहीं कर सकता। इसलिए कि गुरु की आज्ञा, संत मत का पहला सिद्धांत कि गुरु की आज्ञा है गुरु भक्ति। इस पर मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूं कि कैसे गुरु की आज्ञा गुरु भक्ति है। बड़े ध्यान से सुनेंगे। एक महात्मा के गुरुकुल में बहुत से विद्यार्थी रहते थे। उसमें एक विद्यार्थी महात्मा की सेवा करता था। महात्मा को स्नान कराना, महात्मा के लंगोटी खींचना, महात्मा के भोजन बनाना, महात्मा के शरीर को दबाना, यानी 24 घंटा वह महात्मा की सेवा में रहता था। और शिष्य लोग पढ़ते थे। उसी गांव के 2 शिष्य थे, जो एक सेवा करता था और एक पढ़ता था। जब उसकी पढ़ाई बहुत हो गई तो वह शिष्य कहा कि सरकार, हमारी पढ़ाई अब खत्म हो गई, सब मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। गुरु महाराज कहे ठीक है चले जाओ। वह चला गया। दूसरा शिष्य जो इनकी सेवा करता था, वो तो पढ़ने आया था, लेकिन 24 घंटा वह गुरु महाराज की सेवा में रहता था। वह भी कहा कुछ दिन के बाद कि सरकार, मैं भी घर जाना चाहता हूँ। गुरु महाराज कहे कि अरे, तूने तो एक अक्षर नहीं पढ़ा। गांव में जाओगे तो लोग कहेंगे कि गुरु की सेवा करते करते इसका समय बीत गया, ये तो कुछ नहीं पड़ा, इसका जिंदगी बेकार हो गया। कहे कि जाओ चूल्हा में से एक कोयला उठा कर लाओ। वह गया और चूल्हा में से कोयला उठा करके आया, लकड़ी का। आज इतना गैस और दुनिया जहान हो गया, पहले तो लकड़िये पर खाना बनता था। एक कोयला ले आया और कहा कि जीभ निकालो। जीभ निकाले, 2 बार 3 बार उस कोयला से लगा दिए और पीठ ऐसे थपथपा दिए। कह जाओ घर। जब वह घर गया तो जो दिन रात पढ़ के गया था, उससे भी ज्यादा यह विद्वान की बात करने लगा। इसके सामने वो कुछ नहीं था। जो दिन रात पढ़ के पास करके गया, इसके सामने वो कुछ नहीं था। यह उससे भी आगे की बात बताने लगा। इसका नाम है गुरु की आज्ञा और गुरु की भक्ति। पढ़ना लिखना अलग है, लेकिन जो गुरु की सेवा करता है, गुरु उसके मस्तिष्क में विद्या का उतार होता है। जैसे कोई भी संत महात्मा किसी स्कूल में नहीं पढ़ते। कोई 18 भाषा का जानकार है, कोई 20 भाषा का जानकार है, कहां से आता है? सब ऊपर से आता है, गुरु की कृपा होती है। जो नहीं भी जानने वाला है वह भी जान जाता है, यह गुरु की कृपा है।
और गुरु की कृपा जिसने प्राप्त कर ली उसका जीवन धन्य हो गया। इसलिए गुरु सबसे महान होते हैं। गुरु से बड़ा इस संसार में कोई है ही नहीं। सबसे बड़े गुरु होते हैं। इसलिए महात्माओं ने लिखा, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे से होए। गुरु जो करेंगे वही होगा। हम आप कौन नहीं चाहता है करोड़पति हो जाए? बोलिए, कोई चाहता है कि हम गरीब रहे? कोई नहीं चाहता। सब उसके लिए दिन रात मशक्कत भी करता है। होता है? नहीं होता है। इसलिए कि जो कृपा होगी वही होगा, और गुरु की जो कृपा होगी तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये 3 लोक और 9 खंडों के मालिक है, और गुरु के पास इतना पावर है कि आपके इस भाग्य के लिखे हुए रेखा को ये मिटा सकते हैं। दूसरा इस संसार में कोई नहीं मिटा सकता है। जैसे अध्यात्म के देश के ये राष्ट्रपति होते हैं, जैसे आपके देश के राष्ट्रपति होते हैं, जिनको यह पावर है कि किसी को अगर मौत की सजा मिली हो तो राष्ट्रपति उसको जीवन दान देता है। यह आपके देश के संविधान में। और अब अध्यात्म के देश के संविधान में है, महात्मा के पास भी यह पावर कि जिसका गर्दन कटने वाला है उसकी थोड़ी सी उंगली कटवा करके महात्मा उसके गर्दन कटने को बचा लेते हैं। इस पर भी मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इसलिए गुरु महाराज बड़ी मन से कहा था कि जब तक उदाहरण नहीं दोगे तो ये जीवात्मा समझने वाली नहीं। इसलिए कि ये भी कुछ पढ़ लिख करके आई है, इसलिए उदाहरण दोगे तो समझेगा, ऐसे समझेगा नहीं। बहुत समय पहले की बात है कि एक महात्मा के कुटीर में बहुत से शिष्य रहते थे। उसमें एक शिष्य का एक दिन थोड़ा सा उंगली कट गया। थोड़ा सा उंगली कट गया तो अब दर्द से बिलबिलाने लगा। तो अब गया महात्मा जी के पास, कहा कि सरकार हमारी उंगली कट गई। महात्मा जी कहा कि उंगली कट गई, अच्छा हुआ। जो भी कहे अच्छा हुआ, इसके पूरे शरीर का खून गर्म हो गया कि देखिए मैं दर्द से बिलबिला रहा हूँ और महात्मा जी कहते हैं अच्छा हुआ। इसको तो बहुत क्रोध आ गया। कहा ठीक है, आपसे हम बदला लेंगे। मन में अपना सोचा। इसके बाद इसी तरह बैसाख का महीना था। गुरु महाराज कहे उसी को कि अरे चलो कुआं पर। पहले नहीं इतना चापा कला दुनिया जहां मोटर उटर हो गया, पहले थोड़ी था, कुआं था। कुआं से पानी निकलता था, पीना हो चाहे नहाना हो चाहे कपड़ा धोना हो, सारा काम उसी से होता। महात्मा जी कहे कि चलो कुआं पर। गए वहां कुआं पर, पानी खींचने लगा, स्नान करने लगे महात्मा जी। इसको उस समय की बात याद आ गई कि जिस समय हमारा उंगली कटा था तब महात्मा जी कहे जे अच्छा हुआ, आज इनसे हम बदला लेंगे। वह नहाते खींचते खींचते पानी महात्मा जी को ऐसे धक्का दे दिया तो महात्मा जी कुआं में गिर गया। जब कुआं में महात्मा जी गिरे बदला सजाने के लिए, क्रोध था इसको, कुआं में जब गिरे तो यह वहां से भागा। यह भागा तो मतलब इतना अकबक आ गया, इसको गांव की तरफ भागना चाहिए तो यह जंगल की तरफ भाग गया। इसलिए जान बचाने के लिए बदहवास टाइप का हो गया। जंगल में गया तो भीलों ने इसको पकड़ लिया। इसलिए पहले बलि प्रथा होती थी, नर बलि, मनुष्य की बलि दी जाती थी। वह भील सब इसको पकड़ लिया, पकड़ के ले गया, खूब सुंदर से स्नान कराया, खूब सुंदर से आप इसको कपड़ा पहनाया, सेंट इत्र सब लगाया, माला पहनाया, खूब सुंदर इसको भोजन कराया। ले जाकर के भद्रकाली के आगे बैठा दिया। तब तक में उसका सरदार आ गया, सब बैठ गया। कहा जब इसका बलि दिया जाए। सरदार कहा जो हाँ बलि इसका दिया जाए। क्या कि अरे पहले इसको चेक करो कि कहीं इसका शरीर कटा तो नहीं है। इसलिए कटा की बलि नहीं होती। आज भी अंडकोश जिसका होगा उसी खसी की बलि होगी, कटा हुआ का बलि आज भी नहीं होता। तब सब जब चेक करने लगा तो उसका कहता कि सरकार इसका उंगली कटा हुआ। अरे भगाओ 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 भगाओ, इसका बलि नहीं होगा, भगाओ इसको। वो तुरंत उसको सब भगा लिया। तो वहां से भागते हुए वो आया आश्रम पर और महात्मा जी के चरण में गिर गया। कहा कि सरकार हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपको कुआं में गिरा दिया क्रोध के कारण, और वह जो उंगली कटी तो आपने कहा अच्छा हुआ। अगर उस दिन उंगली नहीं कटी रहती तो आज मेरा गर्दन कट जाता।
महात्मा इसी तरह छोटा सा काम करा करके जीवात्माओं की रक्षा करते हैं। महात्मा का यही काम है। महात्मा